Hello everyone, myself Gaurav, and recently I have given NEET 2021 examination and scored 613 marks in it and 162 in chemistry. And in this video, I am going to teach you general method of preparation of alcohol from the chapter Alcohol, Phenol and Ether, Class 12, Chemistry, NCERT. Alcohol can be prepared from various methods, but these are some common ones. Like number one is alkane, alkyl halide, aldehyde ketone, carboxylic acid and derivative, esters, primary amine and grignard. कौन कौन से हैं? एल्केन, एल्कीन, अल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, ईस्टर्स, प्राइमरी एमाइन एंड ग्रिग्नार्ड. फ्रॉम एल्केन सबसे पहले देखेंगे कि हम एल्केन से कैसे बनता है. ये देखो, आपको एक छोटा सा चार्ट है जिसमें मैंने सारे लिख रखे हैं कि कैसे कैसे बनता है, तो ये थोड़ा आपको जल्दी मदद कर देगा पढ़ने में. तो एल्केन से कैसे बनता है? 3 डिग्री एल्केन लेते हैं, बहुत कम पूछा जाता है. 3 डिग्री एल्केन लेते हैं, उसमें H+ इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 हम डालते हैं तो हमारा एल्कोहल बन के तैयार हो जाता है. एल्कीन से कैसे बनता है? एसिडिक हाइड्रेशन, H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O. ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोब्रोमो ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इन तीनों का रिएजेंट देख लो. हाइड्रेशन में H+ H2O. कौन सा रूल फॉलो करता है? मार्कोवनिकोव रूल, बड़ा फेमस सा रूल है. ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, जिसका रिएजेंट है HgOAc होल ट्वाइस प्लस H2O. और डीमर्क्यूरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम ब्रोमोहाइड्राइड प्लस H2O. ये बहुत कम पूछा जाता है, पर फिर भी मैंने लिखा है तो पढ़ लो. मार्कोवनिकोव में विदाउट रीअरेंजमेंट, इस वाले ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोवनिकोव रूल ही लगता है, पर लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होता. अभी रीअरेंजमेंट क्या होता है मैं बताऊंगा. हाइड्रोब्रोमो ऑक्सीडेशन बड़ा फेमस सा है. ट्राईब्रोमोहाइड्राइड, सॉरी ट्राई बोरोन ट्राईहाइड्राइड एंड TH4 और इन द प्रेजेंस ऑफ H2O H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. इसमें कौन सा रूल यूज़ होता है? एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन. एल्काइल हैलाइड से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनता है, जिसमें यूज़ होता है हमारा एक्वस KOH और मॉइस्ट Ag2O. एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनता है? एल्डिहाइड कीटोन से बनता है रिडक्शन से. रिडक्शन कैसे हम करते हैं? बहुत फेमस सा रिडक्शन है कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, जहाँ पर H2 हम ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम. और दो रिएजेंट है LiAlH4, जिसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, सोडियम ब्रोमोहाइड्राइड. कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव से कैसे बनता है? बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए. यहाँ पर कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन नहीं चलता है, यहाँ पर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, जिसको हम जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. एक चीज़ याद रखने वाली है कि एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपना 4 हाइड्राइड वो आयन देता है. यह हमें आगे जाके बहुत काम देगी. ईस्टर से कैसे बनता है? ईस्टर से बनता है हाइड्रोलिसिस करके. हाइड्रोलिसिस किसको बोलते हैं? पानी के एडिशन को हम सब हाइड्रोलिसिस कहते हैं. प्राइमरी अमीन से कैसे बनता है? प्राइमरी अमीन में हम जब NaNO2 और HCl डालते हैं इन आइस कोल्ड कंडीशन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, तो हमारा बनता है डाइजोनियम सॉल्ट. डाइजोनियम सॉल्ट से एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो इसकी वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन लीव कर देता है और फिर कार्बोकैटायन बन जाता है, जिसके ऊपर अटैक करके हमारा एल्कोहल बनता है. तो यहाँ पर हमें मिल गया इसका जिस्ट कि हमें पढ़ना क्या क्या है. एक ओवरव्यू सा हो गया. अब हम सब इसी को डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में कि एल्कीन से कैसे बनता है, तो एल्कीन से हमारा बनता है, देखो, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, C है, CH3 CH3. सबसे पहला है हाइड्रो मतलब कि एसिडिक हाइड्रेशन से. एसिडिक का H+ आ गया और हाइड्रेशन में H2O. ये कौन सा रूल फॉलो करता है? मार्कोवनिकोव रूल. मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करता है. तो मार्कोवनिकोव रूल में हमारा
सबसे पहले ये H+ आया, H+ आके इस पर अटैक करता है, यहाँ पर अटैक करता है H+, ठीक है। तो CH3 हो गया, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमें पता है ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी टर्शरी, फिर वो उसको हमें स्टेबिलिटी के लिए कैसे, सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शरी। तो हमें टर्शरी बनाने के लिए ये वाला हाइड्राइड इस पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला जब हाइड्राइड हम इस पर शिफ्ट करेंगे तो हमारा ये हो गया टर्शरी बन गया, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। टर्शरी कार्बोकेटाइन पे जब हम OH ऐड करते हैं तो हमारा OH यहाँ पर आके ऐड हो जाता है और हमारी ये टर्शरी अल्कोहल बन के तैयार हो जाती है। दूसरा HgOAC2, ये भी सब कुछ सेम रहता है, बस इसमें ये वाला जो स्टेप रहता है ये मिसिंग हो जाता है। जो ये वाला यहाँ पर हमने किया ना कि H+ शिफ्ट करके हमारा सेकंड से थर्ड वाला बना दिया, तो वो वाला स्टेप यहाँ पर मिस हो जाता है, मतलब कि हट जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सेकेंडरी आया तो सेकेंडरी बन के रह गया। ट्राइब्रोमो THF और BH3 में जो H2O2 के प्रेजेंस में होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड के, एंटी मार्कोवनिकोव रूल्स फॉलो करता है और यहाँ पर प्राइमरी हमेशा बनता है। ये चीज़ इसमें देखने वाली है कि हमेशा ये प्राइमरी बनता है। यहाँ पर इसको एक और तरीका होता है लिखने का, क्योंकि ये BH3 जो है वो डाइमर के फॉर्म में रहता है, तो इसलिए हम इसको मैक्सिमम में B2H6 बोलते हैं। ये बनाना बॉन्डिंग का केस होता है, ये हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो B2H6 में रहता है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कई की जगह पर यहाँ लिखा रहता है। तो H2O2 जहाँ पर भी लिखा रहे, हाइड्रोजन परऑक्साइड आपका जहाँ पर भी आए, तो वहाँ पर समझ जाना कि वहाँ पर प्राइमरी ही बनना है, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। तो हमारा यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना एल्कीन से। अब एल्डिहाइड और कीटोन पे चलते हैं। एल्डिहाइड कीटोन का ज़्यादा वाफत नहीं है, इसमें बड़े सिंपल से हो जाता है। इसमें बस हमारा कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन हम इसको बोलते हैं। H2 ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम, निकल प्लेटिनम पैलेडियम। तो C डबल बॉन्ड है, यहाँ पर OH आके लग जाता है। मैकेनिज्म मैं पढ़ा नहीं रहा क्योंकि ये क्विक रिवीजन वाली वीडियो है। और ऐसे ही यहाँ पर भी होगा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम हमारा हो गया। RCHO लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसकी वजह से ये रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड को अल्कोहल में। ये थोड़ा सा एक मतलब कि कभी कभार क्या मतलब यही पूछा ही जाता कॉम्पिटिटिव वगैरह में, तो यहाँ से आपको मतलब एक कंसेप्ट की क्लियरेंस आएगी कि कैसे होता है मैकेनिज्म का, थोड़ा छोटा सा पार्ट है। तो जैसे ये वाला है हमारा साइक्लोहेक्सेन है, उसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा के O लगा रखा है। तो अब यहाँ पर हम दो रिएजेंट लेते हैं कि दो टाइप के रिएजेंट लेते हैं, मतलब करवाना हमें रिड्यूसिंग है, लेकिन हमें समझना है कि इस किस वाले पार्ट में कौन सा वाला H जाता है। अब जैसे यहाँ पर ये एसिडिक का, यहाँ पर ये D+ है। D+ का मतलब है कि ये हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है, पर ये हैवी है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने के लिए हम सब यूज़ करते हैं। तो जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, हाइड्राइड बना है, तो ये वाला हाइड्राइड यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव करेक्टर क्यों आता है, क्योंकि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव करेक्टर आ गया, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आ गया। तो यहाँ पर H- आके इसके ऊपर ऐड कर जाता है, H- आके ऐड हो गया, तो यहाँ पर O नेगेटिव पे तो नेगेटिव ही रह गया इससे, तो ये वाला D यहाँ पर आ जाता है। तो हमें यह पता चला कि O- जो है वो D+ मीडियम से उठाता है, ना कि यहाँ से उठाता है। तो O- जो भी है अपना H+ या फिर जो भी अगर D+ है तो वो मीडियम से उठाता है, ना कि यहाँ से उठाता है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर NaBDO4 है, तो यहाँ पर हमने ड्यूट्रम इसी को ही ले लिया, मतलब ड्यूट्रम वाले को ही हमने यहाँ पर हैवी आइसोटोप यहीं ले लिया। तो ये ड्यूट्रम यहाँ पर आया, तो ये वाला जो D है ये यहाँ पर आके लग गया, ठीक है। और यहाँ पर H+ हमने सिंपल वाला ले लिया, तो ये ऊपर आ गया। तो इससे हम इन दोनों मेथड से क्या पता चलता है कि जो NaBD मतलब कि यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट वाला जो H- रहता है वो इस वाली पोजीशन पे जाके ऐड होता है, और H+ जो है वो इस वाली पोजीशन पे जाके ऐड होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की रिएक्शन है। RCOCl एसिड क्लोराइड इसको बोलते हैं। LAH का मतलब वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर हुआ H+ यहाँ पर आके लग गया,
H माइनस यहाँ पर आके लग गया, O माइनस को ऐसे ही छोड़ दिया इसने, O माइनस अपना यहाँ पर इसको दे देता है। तो Cl एक गुड क्या मतलब कि लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप की वजह से यहाँ पर छोड़ देता है इसे। फिर यहाँ से फिर से H माइनस आया, यहाँ पर लग गया, फिर उसके बाद फिर से ये अकेला रह गया, फिर H प्लस आके RCH2OH। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सेम है, ये है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। H माइनस आया, यहाँ पर पॉजिटिव उसको दिखा, पॉजिटिव आके अटैक कर लिया, OH हो गया O माइनस। फिर से वो मीडियम का लेता है OH। अब कभी भी अगर आपने कहीं पर भी देख लिया कि अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH हैं तो उसका पानी निकाल दो। पानी निकालने का मतलब क्या हो गया, H और OH, ठीक है। यहाँ पर पानी निकाल दिया, डबल बॉन्ड O हो गया, तो RC डबल बॉन्ड OH। फिर H माइनस क्या हो गया हमारा हाइड्राइड का यहाँ पर उठाया इसने, ये लगाया, फिर O माइनस बच गया, फिर H प्लस फिर से आ गया, तो RCH2OH हमारा अल्कोहल बन के तैयार हो गया। अब ये ईस्टर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। ईस्टर से कैसे बनता है, ईस्टर पहले देखो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ईस्टर इसको बोलते हैं RC डबल बॉन्ड O। R यहाँ पर अल्काइल ग्रुप को डिनोट कर रहा है, ये दोनों अलग अलग लिए हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। तो RC डबल बॉन्ड OR को हम ईस्टर कहते हैं। जब हाइड्रोलिसिस से बनता है, इसकी हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी का एडिशन करवाना। तो H2O के प्रेजेंस में जब H2O हम इसमें ऐड करते हैं तो H2O अपना जब टूटता है तो H प्लस और OH माइनस बनाता है। तो जैसे यहाँ पर, तो इसमें बस एक चीज़ खास ध्यान रखने वाली कि बॉन्ड ब्रेक जो होता है वो यहाँ की बजाय यहाँ से होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंस है, एक्सेप्शनल केस है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O के बगल वाला जो ग्रुप है, मतलब कि बॉन्ड है, वो वाला ब्रेक करता है। तो जब यहाँ पर ये ब्रेक करेगा तो OH यहाँ पर आके लगेगा, ठीक है, और ये वाला H इसके पास आएगा, तो ये ऐसा प्रोडक्ट बनता है। तो बस यही चीज़ कि बॉन्ड ब्रेक ये वाला होता है, ना कि ये वाला, क्योंकि कई बार पूछा गया है। अब इसी को अगर हमें प्रूफ करना हो तो आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि वो पूछ लेगा, ऑप्शंस में दे देगा कि अपने को प्रोडक्ट बताओ कि इसका बॉन्ड ब्रेक होता है तो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा वाला बनेगा और अल्कोहल कौन सा वाला बनेगा, और उसमें हैवी आइसोटोप का ले लेगा। तो जैसे यहाँ पर O18 ले लिया है इसने, तो ये वाला OH हमेशा याद रखना कि C डबल बॉन्ड O के साथ ही जाके जुड़ेगा, तो ये वाला ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, और H प्लस यहाँ पर आके जुड़ेगा, ठीक है, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद प्राइमरी अमीन है RNH2 प्लस NaNO2 प्लस HCl N2 प्लस Cl माइनस डाइजोनियम, और फिर इसको हीट करेंगे तो R प्लस N2 प्लस Cl माइनस, और H2O की बात हमें करते हैं तो ROH हो जाता है। तो CH3 CH2 CH2 मतलब यही उसका एग्जाम्पल लेके कर दिया है हमने। तो N2 प्लस Cl ये स्टेबल नहीं होता है तो ये उड़ जाता है, ये भी उड़ जाता है। ये सॉल्ट, इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव कार्बोकैटायन आया। कार्बोकैटायन यहाँ पर प्राइमरी स्टेबल नहीं होता है तो इसको स्टेबलाइज कैसे करेंगे, हम हाइड्राइड शिफ्ट करके सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएंगे। सेकेंडरी कार्बोकैटायन के बाद पानी डाल देंगे, पानी वाला ले लेगा OH, ठीक है। अब ये वाला आखिरी में है ग्रिगनार्ड का बड़ा अच्छा है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हमेशा हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसको हमारा डिनोट करने का तरीका है RMgx। तो बस यहाँ पर सबसे मेन बात है, जहाँ पर भी RMgx लगे R माइनस समझ लो कि उससे हमें R माइनस मिलेगा। तो R माइनस को हम अब यहाँ पर ढूंढते हैं, तो ये क्या है, मिथेनल है HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो R माइनस पे अगर हम जब यहाँ पर अटैक करवाते हैं तो ये O माइनस चार्ज ले लेगा, यहाँ पर पॉजिटिव बता, तो ये R माइनस इस पर अटैक हो गया। फिर ये मीडियम का लेके प्राइमरी, तो एक चीज़ याद रखना, मिथेनल से ही हमेशा सिर्फ प्राइमरी मिलेगा। अगर दूसरा एल्डिहाइड ले लेते हैं हम, जैसे ये वाले केस में, तो अगर हम कोई और एल्डिहाइड लेते हैं मिथेनल के अलावा तो हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। ये R माइनस आया, R माइनस हुआ, यहाँ पर R माइनस आके इस वाले पे यहाँ पर अटैक कर गया, ठीक है, ये R माइनस हो गया। फिर उसके बाद H प्लस आया, फिर से ये ऐसा हो गया। फिर ये कीटोन है, कीटोन वाला भी आके यहाँ पर जुड़ गया, फिर R माइनस, फिर से ये थर्ड। तो कीटोन से हमेशा बनेगा टर्शरी अल्कोहल। एल्डिहाइड कॉमन, मिथेनल को छोड़ के बाकी सब एल्डिहाइड से बनेगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, और मिथेनल से बनेगा जो एक इकलौता एल्डिहाइड है जिससे हमें बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये पूछी जाती है ज़्यादा करके। और फिर ये हो गया कि HCO डबल बॉन्ड OR, इसमें भी ऐसे होता है, R माइनस है,
इस वाले केस में HC डबल बॉन्ड OR है, ठीक है। तो R- बनेगा, R- इस पे आके, तो OR एक लीविंग ग्रुप है। क्या है? लीविंग ग्रुप है। तो लीविंग ग्रुप होता है तो छोड़ के चला जाता है। तो ये इसने छोड़ा, यहाँ पर R- हुआ, ये O वाला वापस बोलेगा कि आज ये वाला दोबारा दे देगा इसे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा। तो HCO डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, R'। फिर दोबारा से ग्रिग्नार्ड आया तो यहाँ पर R2CHOH, मतलब हमारा सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। ये क्योंकि क्या बन गया था, ये एल्डिहाइड बन गया था। पर ये मिथेनॉल तो था नहीं जो प्राइमरी बना लेगा, तो कोई और एल्डिहाइड रहता तो वही बना देगा। तो ये एल्डिहाइड था तो इसकी वजह से ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो R' डबल बॉन्ड OR, फिर से यहाँ पर H था, यहाँ पर हमने R' ले लिया। अब ये हमारा बना देगा क्या? टर्शरी अल्कोहल। तो ये कैसे बनाएगा? हमारा R- है, R- यहाँ पर अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये माइनस, इसने माइनस ले लिया, यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ दिया इसको अकेले बेचारे को। तो फिर इसके बाद R- आया, यहाँ पर R- लगा, फिर ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप इसको छोड़ देगा, लिविंग ग्रुप छोड़ देगा। तो फिर उसके बाद हमारा ये अकेला रह गया, H+ उठाएगा और यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल आके बन जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।